हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन टू 1/2 टू द पावर n इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम दिया गया है 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। इसे हम प्रूव करेंगे इंडक्शन की मदद से। सबसे पहले हम मानेंगे इस स्टेटमेंट को Pn। लेट Pn 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। अब हम पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू मानेंगे और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करेंगे। तो फाइनली ये एवरी n के लिए हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। और n का जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं उतने टर्म तक का ये सम देता है। यहाँ पर जो 1/2 टू द पावर n है, ये वाला, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग सारे टर्म हमारे बन रहे हैं। आप n का वैल्यू 1 रखो तो ये बन जाएगा 1/2, n का वैल्यू 2 रखो तो 1/4 मिलेगा, 3 रखो तो 1/8 मिलेगा, ठीक है। n का वैल्यू अलग अलग रखने पर आपको अलग अलग टर्म मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सम चेक करना है कि इतने का सम nth टर्म तक का, यानी कि 1 से लेकर के n टर्म का सम दिया गया है। ये दिया है 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। तो हम पहले n इक्वल टू 1 के लिए जब चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एक ही टर्म का सम कर रहे हैं, एक टर्म का, यानी कि 1/2, ठीक है। सो फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 क्या आएगा हमारे पास लेफ्ट में? 1/2, राइट साइड में जब हम रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1, जो कि आएगा हमारे पास क्या? 1/2, विच इज ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, इसे k के लिए ट्रू मानेंगे। k के लिए ट्रू करने का मतलब है कि 1 से लेके kth टर्म तक का सम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही होगा, है ना। यानी कि 1/2 प्लस 1/4 ऐसे करते करते 1/2 टू द पावर k तक का सम जो आएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k इतना आएगा। लेट, अच्छा ये चीज तो लिखना ही भूल गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट, अब हम मानेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो वी हैव, अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, दैट मीन्स कि 1 से लेकर के kth टर्म का जो सम होगा, kth टर्म तक का, वो ऐसा होगा और वो बराबर होगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k के। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम k प्लस 1 तक के टर्म का सम चेक करेंगे, ठीक है। k यहाँ पर क्या है? k कोई नेचुरल नंबर है। n यहाँ पर एक्चुअली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n का अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं। तो k जब रख रहे हैं तो k भी एक नेचुरल नंबर है और वो n से पहले का है। नाउ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1/2 टू द पावर k प्लस 1, एडिंग 1/2 टू द पावर k प्लस 1 बोथ साइड in 1, 1/2
1/4 प्लस 1/8 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1 इतना होगा। लेफ्ट साइड कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतने का ही सम चाहिए था। राइट साइड हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। 1 माइनस 1/2 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k इंटू 2, इसे ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 टू द पावर k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1 और ये माइनस 1/2। सो 1 माइनस 1/2 टू द पावर k और ये फिर बच जाएगा हमारा 1/2। 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2। सो 1 माइनस 1 बाय, अब 2 पे पावर k और इंटू 2, सो नीचे बन जाएगा हमारा 2 टू द पावर k प्लस 1। सो अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n प्लस 1। सो n की जगह पर क्या आ गया, k आ गया, यानी कि ये n इक्वल टू k प्लस 1, नहीं यहाँ पर k नहीं, n लिखना होगा, ठीक है। तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि n बेसिकली रिप्लेस हो गया k प्लस 1 से, यानी कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो दिस Pn is true for n equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all positive integer n, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn 1/2 into 5 plus 1/5 into 8, 8 into 11 plus 1/3n minus 1 into 3n plus 2 equal to n divided by 6n plus 4। सो ये हमारा nth टर्म, ये हमारा nth टर्म है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब आया है इसी के अकॉर्डिंग, n का अलग अलग वैल्यू रखिए, फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये n टर्म का सम दिया गया है। जब n इक्वल टू 1 रख रहे हैं दैट मीन्स कि हम एक टर्म का ही सम निकाल रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 1, सो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट P1 कहलाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5। अगर इसमें आप रखते हैं n इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 और ये 3 प्लस 2 5, तो यही आएगा आपका फर्स्ट टर्म ही आएगा। और राइट साइड क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 6 4 10, जो कि सही है। लेफ्ट साइड भी 2 इंटू 5 है तो वो 10 ही होगा, विच इज ट्रू। नाउ सो Pn is
true for n equal to 1. Let Pn is true for n equal to k. So we have, क्या हो जाएगा, ये पी के कहलाएगा स्टेटमेंट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2 इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4 इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अब हम चेक करना चाहते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो ऐड करेंगे दोनों साइड k प्लस 1 वाला टर्म, एडिंग बोथ साइड 1/3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 2 इन इक्वेशन 1। सो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2 प्लस राइट साइड क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, सो अब इसे अलजेब्रा का यूज करेंगे हम। 6k प्लस 4 राइट साइड क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3k और 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 3k प्लस 5। ऐसा करते हैं, इसे भी हम बदलते हैं। 6k प्लस 4 है, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 3k प्लस 2। अब हम एलसीएम लेंगे, सो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है, इतना आएगा। सो जब इससे डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म को, जिसे भिन्न का जोड़ बोलते हैं, इसे भिन्न का जोड़ बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके जो करते हैं। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म कटेगा, ये बच जाएगा 3k प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई होगा k से। सो यहाँ पर आएगा k इंटू 3k प्लस 5 प्लस, अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 3k प्लस 2 3k प्लस 5 ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, फिर नीचे 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5, इतना आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, इसे ब्रेक कर रहे हैं, 2 3k प्लस 2 3k प्लस 5। सो ऊपर क्या आ जाएगा, 3k कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, फिर नीचे 3k प्लस 5।
3k+2 k+1 डिवाइडेड बाय 2 3k+2 3k+5। यहाँ पे 3k+2 3k+2 से कैंसल आउट हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास क्या फिर k+1 और नीचे 2 इंटू 3k+5 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k+10 आएगा। k+1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे का जो चीज है हम उसको जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। k डिवाइडेड बाय 6k+4 था, ठीक है, 6k+4, तो ऊपर k+1 तो आ गया, नीचे हम k की जगह पर k+1 बनाना चाहते हैं। सो ऐसा लिख सकते हैं 6k+1, तो 6k ये तो आ जाएगा, 6k हमारा अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6k बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 है तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस यहाँ पर 4 ऐड करना होगा, तो हमारा उस फॉर्मेट पे आ जाता है। अभी इसको कंपेयर कीजिए n डिवाइडेड बाई 6n+4 से, तो देखिएगा कि n की जगह पर क्या मिल रहा है आपको k+1, यहाँ पर भी k+1। सो हमें जो चाहिए था मिल गया। Pn is true for n equal to k+1, यानी कि pk+1 स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दैट इज pk+1 is true, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all natural number। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn n divided 1 divided by n into n+1 into n+2 equal to n into n+3 4 n+1 n+2 फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा कहलाएगा P1 बेसिक स्टेप। सो n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म ही मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट साइड क्या हो जाएगा 1 इंटू 1+3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1+1 इंटू 1+2। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि बराबर होगा लेफ्ट और राइट, विच इज ट्रू। सो Pn is true for n equal to 1. Let Pn is true for n equal to k. So we have क्या हो जाएगा Pk k इंटू k+1 इंटू k+2 k के रिस्पेक्ट में लिखेंगे क्योंकि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ऐसा हमने एज्यूम किया। सो ये हो जाएगा k इंटू k+3 4 इंटू k+1 k+2। इसको मानते हैं इक्वेशन 1।
अब हम इसको k+1 के लिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, k+1th टर्म को ऐड करेंगे और k+1th टर्म क्या हो जाएगा, k की जगह पर k+1 रिप्लेस होगा, एडिंग 1 डिवाइडेड बाय k+1, ये क्या हो जाएगा, k+1 अगर रखेंगे इसमें तो k+2 बन जाएगा, k+2 ये बन जाएगा k+3, बोथ साइड इन इक्वेशन 1 we get और राइट साइड क्या होगा हमारा, k इंटू k+3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू k+1 इंटू k+2, ये तो पहले से है, हम ऐड क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई k+1 k+2 इंटू k+3। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये k+1th टर्म का सम है। तो राइट साइड को हम लेकर के चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, 4 इंटू k+1 k+2 k+3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो क्या क्या कटेगा, 4 k+1 k+2 कट जाएगा, बचेगा क्या, k+3 मल्टीप्लाई होगा इससे k इंटू k+3 से, तो क्या हो जाएगा, k इंटू k+3 का स्क्वायर प्लस, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो सारे टर्म कट जाएंगे, बस बचेगा क्या हमारे पास, 4 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4, नीचे 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, ये क्या बन जाएगा, k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। अब ऊपर वाले को अगेन हम फैक्टर करेंगे, अगर हम k इक्वल टू -1 यहाँ पर रखते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, k इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करने का मतलब है कि k+1 एक फैक्टर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि एक फैक्टर k+1 बनेगा। इसको करने का तरीका है कि k³ है तो जब हम k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो k+1 बनना चाहिए, इसीलिए 6k स्क्वायर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक हो जाएगा k स्क्वायर, ताकि यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे k स्क्वायर तो ये बनेगा k इंटू k+1। ठीक है, इसीलिए हमने 6k स्क्वायर को ब्रेक करके k स्क्वायर लिखा, बच गया कितना, 5k स्क्वायर। अब उसी तरीके से 9k है उसको हम ब्रेक करेंगे एक 5k में, ताकि यहाँ से 5k कॉमन आ जाए, बचेगा k+1, अब बच जाएगा कितना, 4k, और हमारे पास 4 तो पहले से है, 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। सो इसके बाद क्या करेंगे, k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा k+1, इसमें से 5k कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k+1, 4 कॉमन लेंगे तो k+1, 4 इंटू k+1
k+2 k+3। k+1 हर जगह से कॉमन आ रहा है ऊपर और बच क्या रहा है k² + 5k + 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k+1 k+2 इंटू k+3। k+1 अब k² + 5k + 4 इसको भी फैक्टर करेंगे। सो क्या बनेगा हमारे पास, बन जाएगा k+1 इंटू k+4 ऐसा बनेगा। नीचे 4 इंटू k+1 k+2 टू k+3। k+1 k+1 से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या k+1 k+4 4 इंटू k+2 इंटू k+3। अब हमको बनाना क्या था वो देखते हैं। ऊपर है k इंटू k+3 डिवाइडेड बाय नीचे 4 इंटू k+1, या इसको देख लेते हैं n इंटू n+3 है, ठीक है। ये nth टर्म है, मतलब nth सम है, ठीक है, n के रिस्पेक्ट में। तो k+1 के रिस्पेक्ट में ये आना चाहिए, यानी कि हमें बनाना होगा k+1 और ये हो जाएगा k+4 और नीचे k+1 है तो k+2 और k+3। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k+1 तो है, ठीक है, इसको लिखेंगे k+1 + 3 और नीचे 4 इंटू k+1 + 1 फिर k+1 + 2। अब ठीक है, अब इसको अब कंपेयर कीजिए n इंटू n+3 से डिवाइडेड बाय 4 इंटू n+1 n+2। अब देखिए क्या आपको मिलता है। n की जगह पर क्या है k+1 है, यहाँ पर भी देखिए n की जगह पर k+1, 3 अपनी जगह पर है, 4 वैसे ही है, n+1 है यहाँ पर, तो n की जगह पर आप देखेंगे कि k+1 है और 1 अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर क्या है n+2 है, तो n की जगह पर k+1 है और 2 अपनी जगह पर है, यानी कि k+3 को हमने क्या किया k+1 + 2 कर दिया। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1। Pn is true for n = k+1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ये होता है nth टर्म का सम। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म है ए आर, ठीक है, सेकेंड टर्म में r पे पावर 1 है, फिर थर्ड टर्म में r पे पावर 2 है, यानी कि जितने टर्म पे जाते हैं पावर उसमें से एक कम रहता है, तो ये nth टर्म पे r पे पावर n-1 है, इसका सम ये दिया गया है। इसे हम इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। लेट Pn be the given statement, a plus ar plus ar² plus dot 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 plus ar पे पावर n-1 इक्वल टू a r पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। फॉर n = 1 ये स्टेटमेंट कहलाएगा P1। तो जब हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a
आर पे पावर 1 माइनस 1 और राइट साइड ए आर पे पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। सो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर 0, राइट साइड ए आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये कैंसल आउट, लेफ्ट साइड ए इक्वल टू राइट साइड भी ए, विच इज ट्रू। सो Pn is true for n equal to 1. Let Pn is true। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k के लिए इसे ट्रू मानेंगे। Pn is true for n इक्वल टू k। सो वी हैव, क्या मिलेगा हमें, kth स्टेटमेंट a प्लस ए आर, kth टर्म तक का सम r टू द पावर k माइनस 1। ये होगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, n की जगह पर जस्ट k हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, k प्लस 1 तक के लिए करना चाहते हैं, तो k प्लस 1th टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, kth टर्म होता है हमारा a r टू द पावर k माइनस 1, तो k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, a r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये कैंसल, ये r टू द पावर k, ये आएगा हमारा kth टर्म, k प्लस 1th टर्म, सॉरी। सो उसी टर्म को ऐड करना है, एडिंग ए आर के बोथ साइड इन 1, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर के इक्वल टू ए आर टू द पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर के। लेफ्ट साइड कोई इश्यू नहीं है, हमें बस राइट साइड ही चेंज करना है कुछ। एलसीएम लेंगे ना इसको, आर माइनस 1, ये आर पे पावर के माइनस 1 यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ए आर टू द पावर के आर माइनस 1, ये बचेगा ए आर टू द पावर के माइनस 1 प्लस ए आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए आर टू द पावर के, इसे भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना, ए आर टू द पावर के माइनस ए, नीचे आर माइनस 1, ठीक है। सो ए आर टू द पावर के ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, सो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर ए कॉमन आ जाएगा, आर पे पावर के प्लस 1 माइनस 1 और नीचे आर माइनस 1। सो इसे कंपेयर आप कीजिए, ए आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एन की जगह पर क्या आ गया है, एन की जगह पर आ गया है के प्लस 1, यानी कि ये के प्लस 1th टर्म का सम दे रहा है, ये nth टर्म का सम दिया, nth टर्म तक का सम दिया, ये के प्लस 1th टर्म तक का सम दिया। दैट मीन्स जो फॉर्मूला दिया गया है वो ट्रू है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। सो Pn is true for n equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N।
सो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप पुराने लेक्चर के लिंक पा सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, आप ज़रूर से फॉलो करें अपडेट पाने के लिए। मैं जल्द ही ट्राइग्नोमेट्री का पीडीएफ बना करके, जो भी मैंने पढ़ाया उसका लेक्चर का पीडीएफ बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।